राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन संसार के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सत्य की खोज और करुणा की भावना किसी भी व्यक्ति को ईश्वर समान बना सकती है। लगभग 2500 वर्ष पहले के एक छोटे से राज्य में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय ही कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार त्याग कर एक महान साधु होगा। राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे उनका पुत्र कहीं साधुन बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के सुख सुविधाओं में ही पाला और उन्हें बाहरी दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत और ऐश्वर्य में हुआ। उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी गई। उनके चारों ओर संगीत, नृत्य, सुगंधित फूल और सुंदर दास दासियां रहती। राजा ने यहाँ तक सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी कोई बीमार, वृद्ध या मृत व्यक्ति दिखाई न दे, ताकि उनके मन में जीवन के दुखों की ओर कोई जिज्ञासा न जागे। सिद्धार्थ अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और संवेदनशील बालक थे। उनकी कोमल दृष्टि में करुणा झलकती थी। वे प्राणियों के प्रति दया रखते और हिंसा से घृणा करते थे। समय बीतने के साथ जब सिद्धार्थ युवा हुए, तो उनका विवाह सुंदर और स्नेही राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय था। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में बच जाएगा और वे किसी भी प्रकार त्याग या संन्यास की ओर नहीं जाएंगे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ से नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने ऐसी चीजें देखीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर झुका हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह बड़ी कठिनाई से चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। सारथी ने बताया कि हर मनुष्य एक दिन बूढ़ा होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में गहरा विचार आया कि यदि यह सत्य है, तो उनका, उनके पिता, पत्नी और पुत्र का भी यही हाल होगा। उनके मन में जीवन की अस्थिरता का पहला बीज पड़ गया। कुछ दिन बाद उन्होंने दूसरी बार नगर भ्रमण किया। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या यह केवल इसी व्यक्ति के साथ होता है? सारथी ने उत्तर दिया, नहीं, संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार होता है। सिद्धार्थ के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, यदि जीवन का यह भी एक हिस्सा है, तो सुख के साथ साथ दुख भी अवश्य आता है। तीसरी बार जब वे निकले, तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसे लोग शोक में घेर कर रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पहली बार मृत्यु देखी थी। उन्होंने पूछा, क्या हर जीव को मरना पड़ता है? सारथी ने कहा, हाँ, जो जन्म लेता है उसे मृत्यु निश्चित रूप से आती है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में गहरी बेचैनी उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि संसार में जहां जीवन का आरंभ है, वहां अंत भी निश्चित है। तब यह सुख, यह वैभव, यह सत्ता किस काम की? चौथी बार जब वे नगर से गुजरे, तो उन्होंने एक शांत और प्रसन्नचित्त साधु को देखा, जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह साधु है, जिसने मोह माया का त्याग कर सत्य और शांति की खोज की है। उस क्षण सिद्धार्थ को लगा कि यही जीवन का सही मार्ग है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी सत्य की खोज करेंगे और मनुष्य को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। रात के समय जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा, परंतु कोई भावना उन्हें रोक न सकी। उन्होंने यह समझ लिया था कि परिवार के प्रति प्रेम उन्हें बंधन में बांधे रखेगा और उनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने घोड़े कंधक पर सवार होकर राजमहल त्याग दिया और कपिलवस्तु की सीमाओं से बाहर निकल गए। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ अब सन्यासी बन चुके थे। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए और सिर के बाल काट दिए। वे जगह जगह घूमते हुए सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न आचार्यों से शिक्षा ली। आलार कालाम और उद्दक रामपुत जैसे प्रसिद्ध गुरुओं के साथ उन्होंने ध्यान और योग सीखा। परंतु उन्हें लगा कि इन मार्गों से केवल अस्थायी शांति मिलती है, स्थायी मुक्ति नहीं। उन्होंने फिर कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठिन साधनाएं की। कभी वे एक दाने पर जीवन व्यतीत करते, कभी कई दिनों तक भूखे रहते। उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां उभर आईं, लेकिन उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई।
अंततः उन्होंने समझ लिया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही रास्ते गलत हैं। सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है, जहाँ संतुलन और संयम होता है। एक दिन वे बोधगया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर प्रण लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे उठेंगे नहीं। कई दिनों तक उन्होंने गहन ध्यान लगाया। उन्हें भीतर से अनेक प्रलोभन, भय और भ्रम का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मन अडिग रहा। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्त। उन्होंने जीवन के दुख, उसके कारण और मुक्ति के मार्ग का बोध किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने यह विचार किया कि उन्हें यह ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस सत्य को मानवता के कल्याण के लिए साझा करेंगे। वे सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया, जिनसे मनुष्य दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 4 आर्य सत्य यह है: जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत होता है, और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से तृष्णा का अंत संभव है। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष समय तक लोगों को करुणा, अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश दिया। उन्होंने किसी देवी देवता की उपासना नहीं सिखाई, बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों और विचारों से ही मुक्ति का मार्ग बताया। वे समाज में समानता के पक्षधर थे। उन्होंने जाति, लिंग और वर्ग के भेदभाव को अस्वीकार किया और कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। अनेक राजा और सामान्य जन उनके अनुयायी बने। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान और एशिया के कई देशों तक हुआ। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। राजकुमार सिद्धार्थ, जो कभी महल की विलासिता में रहते थे, उन्होंने जीवन का सच्चा अर्थ त्याग, ज्ञान और करुणा में पाया। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। बुद्ध बनकर उन्होंने मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और दुख से मुक्ति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। उनका जीवन यह प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि वह सत्य और करुणा के मार्ग पर चले, तो वह भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है।